सीरियल गुम है किसी के प्यार के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अनुकीर्ति सेज को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में नील और ऋतुराज आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां ऋतुराज पूछता है नील से, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन नील नहीं बताता और कहता है, परेशान तो तुम भी हो, तुम बताओ क्या परेशानी है। तभी यश आके बता देता है कि ऋतुराज जिस लड़की को इम्प्रेस करना चाहता था वो लड़की ऋतुराज को रिजेक्ट कर चुकी है। तभी नील कहता है कि तुमने सारे लड़कियों को रिजेक्ट किया और तुम्हें कौन रिजेक्ट कर दिया। अब ऋतुराज, नंदनी और यश ये लोग हल्दी लेके तेजस्विनी के घर जाने वाले हैं जूही के लिए। हल्दी लेके जाते हैं अंदर, जहाँ पे नंदनी और यश अंदर जाते हैं और ऋतुराज बाहर ही रहता है। तभी वेदांत का बॉल आ जाता है और वेदांत उसे अंकल कहता है। तभी ऋतुराज कहता है, क्या मेरी पर्सनालिटी तुम्हें अंकल की तरह दिख रही है। तो वेदांत को याद आ जाता है कि ये तो ऋतुराज है। फिर वेदांत कहता है कि मेरी ताई आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। वेदांत अंदर चला जाता है अपनी ताई को बुलाने और तेजस्विनी को ढूंढने लगता है। इधर मुक्ता नंदनी और यश से रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग खाना खा के जाइए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि थोड़ी जल्दी है, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो पक्का खाऊंगा। हल्दी देकर वो लोग चले जाते हैं और जूही से भी मिलते हैं। कहती है नंदनी कि जूही तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जूही कहती है कि आके कुछ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो नंदनी कहती है घर आओ तो फिर अच्छे से फ़ोटो सेशन होगा। इधर वेदांत तेजस्विनी से आके कहता है कि ताई बाहर चलो, मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा कि आपके हक्के बक्के गुम हो जाएंगे। लेकिन जब वो वेदांत बाहर लेके आता है तेजस्विनी को, तब तक ऋतुराज जा चुका होता है। वेदांत बताता है तेजस्विनी को कि ऋतुराज यहाँ पे आया था। तो वेदांत को तेजस्विनी समझाती है कि आज के बाद अगर ऋतुराज दिखे तो उससे मत मिलना, मेरी दोस्ती उससे टूट चुकी है। इधर मिताली आती है हल्दी लगाने जूही को। तो जूही कहती है कि मुझे तेजू ताई से पहले हल्दी लगवानी है और जूही तेजू को अपने पास बुलाती है। कहती है वो जो फिल्मों में फ़ोटोशूट होता है ना हल्दी का, मुझे उसी तरीके से करवाना है, आप इस तरीके से करो। और जूही पहला हल्दी तेजू के गाल पे लगा देती है। तेजू कहती है कि जूही तूने ये क्या किया। तेजस्विनी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, लेकिन उस पे जूही कहती है कि ताई मुझे इसी तरीके से लगाना है, मैं आपको सिर्फ बता रही थी। उसके बाद कहती है आप मुझे हल्दी लगाओ। तो वहाँ पे तेजस्विनी फिर जूही को हल्दी लगाती है और जूही काफ़ी खुश नज़र आती है। फिर जूही अपने आई को बुलाती है और उनसे भी हल्दी लगवाती है। जब सारे लोग हल्दी लगा देते हैं, वहीं पे लक्ष्मी खड़ी रहती है। तो तेजस्विनी लक्ष्मी से कहती है कि आप भी हल्दी लगाओ। उस पे लक्ष्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती है तुम्हें पता नहीं मैं विधवा हूँ, मैं कैसे हल्दी लगा सकती हूँ। उस पे तेजस्विनी बहुत प्यार से समझाती है लक्ष्मी को कि जब तेजू ताई छोटी होगी तो आपने उसे प्यार तो किया होगा ना, जब जूही छोटी होगी उसे चोट लगी होगी तो आपने उसे संभाला होगा ना, जब वो भूखी होगी तो आपने उसे खिलाया होगा, जब आप माँ के तरह सब कुछ किए हो तो आप हल्दी क्यों नहीं लगा सकते। एक माँ कभी अपशकुन नहीं हो सकती और एक माँ का आशीर्वाद कभी बुरा नहीं हो सकता। तभी मुक्ता भी तेजू का साथ देती है और उसकी बातों से सहमत होती है। तेजस्विनी के कहने पर लक्ष्मी सबसे पूछती है और सभी, सोनाली और उसके हस्बैंड भी सहमत होते हैं और लक्ष्मी जाके जूही को आशीर्वाद देती है और हल्दी लगाती है। कहती है भगवान तेरे भाग में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लिखे, लेकिन तुम अब इस घर से चली जाओगी तो घर सूना हो जाएगा। भले ही मैं कड़वी बोलती हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों से काफ़ी प्यार करती हूँ। उसकी बातों को सुन के वहाँ पे सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। तभी जूही कहती है कि काकू आपने मुझे हल्दी लगाया, अब आप अपनी तीनों बेटियों को भी हल्दी लगा दो। वहाँ पे लक्ष्मी सब सारी बेटियों को हल्दी लगाती है, लेकिन तेजस्विनी को नहीं लगाती है। तभी जूही कहती है कि काकू आप एक बेटी को भूल चुकी हैं, वो भी आपकी ही बेटी है, आप उसे हल्दी लगा दो। उसके बाद तेजस्विनी की तरफ देखती है, तेजस्विनी काफ़ी इमोशनल रहती है। लक्ष्मी उसे भी हल्दी लगाती है। फिर तेजस्विनी कहती है कि आपका और मेरा रिश्ता तो शुरू से ही रहा है, आपके पति के ज़िंदगी का मैं हिस्सा हूँ और मेरे बाबा की ज़िंदगी का आप हिस्सा हो। आज मैं आपको बड़ी आई समझ के आपके पैर छूना चाहती हूँ। और तेजस्विनी उसके पैर छूती है और वो बहुत ममतामयी होकर इसे आशीर्वाद देती है। आज लक्ष्मी को भी एहसास हो रहा है कि ये लोग इतने बुरे नहीं हैं जितना मैं इन लोगों को समझती थी।
लक्ष्मी के अंदर भी तेजस्विनी के लिए प्यार देखने को आज मिल रहा है। जूही भगवान को शुक्रिया अदा करती है और मन में सोचती है कि भगवान सब कुछ ठीक हो रहा है। फिर लक्ष्मी कहती है कि जिसने मुझे इतना भाषण दिया अब वो भी तो हल्दी लगा दे। उस पे मुक्ता कहती है कि मेरी ताई चाहती है कि मैं हल्दी लगाऊं तो मैं ज़रूर हल्दी लगाऊंगी, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में जहां दिखाई देगा कि नील शेरवानी पहन के दूल्हा बनता है, वहीं पे तेजस्विनी एमए का फॉर्म भरने के लिए निकलती है, और इसी बीच दीपाली आती है और कहती है कि जूही घर में नहीं है, और एक चिट्ठी मिलती है जो अदिति जूही को देती है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ रहता है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। और ये सुन के दीपाली चौंक जाती है, उसके हाथ से थाली गिर जाती है। तेजस्विनी के बाबा तेजस्विनी से कहते नजर आएंगे कि अब हमारे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथों में है और तुम्हें अब नील की दुल्हन बनके शादी के मंडप पे बैठना है। तेजस्विनी चौंक जाती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।